सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय श्री राम। राम राम। भले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 240 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सिद्ध सिरते अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। कही मृदु बचन विनीत तिन, बैठारे नर नार। उत्तम मध्यम नीच लगो, निज निज थले अनुहार। उन सेवकों ने कोमल और नव वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जन जुग विदुर पूरे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देख कहीं रूप महारन धीरा, मनोह वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नप प्रभु निहारे, मनोह भयानक मूरत भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल सो निप बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस महाराजाओं के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सिद्ध सिरते अजर विहारी। नारी बिलो कहीं हरस ही, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत सिंगार धरे, मूरत परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विभूषण प्रभु विराट मय दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जात अवलोकहि कैसे, सजन लगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीत न जाति बखानी। जोगिन परम तात्मय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भाता, इष्ट देव यो सब सुख दाता। राम महि चितो भाय जय सिया, तो सनेव सुख नहीं कथनिया। हर भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इस देव के समान देखा,
सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं वह स्नेह और सुख तो कहने में भी नहीं आता। उर अनुभवत न कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। ये विध रहा जाय जस भाव, ते तस देखो कौशल राव। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कब उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उस कौशलधीर श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, बेस विमोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले और विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निर्दक मुखनी के, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवन चारु मार मनोहरनी, भावत हृदय जात नहीं भरनी। कल कपोल सुत कुंडल लोला, चिंबुक अधर सुंदर मधु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वो हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, थोड़ी और अधर ओंठ सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भगट विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाहे, कच बिलोक अवली न जाई। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौड़े टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कम्ब कल गीवा, जन त्रिभुवन सुषमा के सीवा। रेखे रुचिर कम्ब कल गीवा, जन त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकनी टोपियाँ सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई या काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं, जो मानो तीनों लोकों को सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। कुंजर मन कंठा कलित, उरह तुलसी का माल। सब कंद के हर ठमने, बल निध बाहु विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कट तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत जाग उपबीत सुहाए, नक सिक मंज महाच बिछाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष बाण पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नक से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देख लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जन को देख दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। तब उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत एकटक
निमेष शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर बिनती निज कथा सुनाए, रंग अवन सब मुनि दिखाई। जहाँ जहाँ जाय कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितौ सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों शेष राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। निज निज रुख राम सब देखा, को न जान कछु मरम विषेका। अली भली रचना मुनि न प्रसन्न कहु, राजा मुदित महासुख लहु। सबने राम जी का अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जी जैसे स्पर्श विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधुता, बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देख सब नप ही हारे, जनुरा के उदय भय तारे। अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे। इससे संदेह नहीं है, इसमें संदेह नहीं। बिन भंजो भव धनुष विशाला, मेलहि सिय राम और माला। अस विचार गौनो घर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाए। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगे, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथों हाथ रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बिह से अपर भूप सुन बानी, जे अभिवेक अंध अभिमानी। तोर हूँ धनुष ब्याहु अवगाहा, बिन तोरे को कुंवर ब्याहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, ये बात सुनकर बहुत ही हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालों किन हो, सिय हित समर जितप हम सो। ये सुन अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरे भगत सयाने। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। ये घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारी। सीय ब्याह राम गर्भ दूर करनपन के, जीत कुशक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात सो महाराजा दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय। हर हर महादेव।